बहुत सारे वादे किए हैं आप लोगों ने भी जनता से, हर तबके के लिए कुछ न कुछ वादे किए हैं। जो भी वादे किए हैं बड़े सोच समझ के किए हैं। अभी देखिए, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं परिणाम आए हुए हैं। जी। अभी 3 दिन में उनको क्या वो सोचते हैं कि जैसे हम झूठ बोलते थे और वादे पूरे नहीं करते थे, भाजपा भी ऐसे करेगी। लेकिन अभी समय आने दो, आतिशी को सब पता लग जाएगा कि जो जो वादे हमारी पार्टी ने की हैं, मोदी जी ने किए हैं, वो समय रहते आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर सारे लागू हो जाएंगे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। 27 सालों बाद भाजपा दिल्ली में वापसी की है। पहले इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, जब मैं पत्रकारिता में आया था 20-25 साल पहले, तो मैं देखा आपको काफ़ी संघर्ष कर रहे थे जिलाध्यक्ष जी लगातार, पहले कांग्रेस से, फिर आम आदमी पार्टी से। अब समय आ गया कि सत्ता में आप लोग आ गए और आपका जिला खासकर मैं देख रहा हूँ पाँचों की पाँचों लोगों ने झोली में डाल दिया। देखिए, केशवपुरम के अंदर 5 हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए हैं और ये जीत मेरे कार्यकर्ताओं की है। केशवपुरम जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी कर्मठता से काम किया, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ के त्रिदेव हों, चाहे शक्ति केंद्र प्रमुख हों, मंडल के अध्यक्ष हों, निगम पार्षद हों, मोर्चों के कार्यकर्ता हों और मेरी जिले की टीम। मैं इस सारी जीत का श्रेय अपने एक एक कार्यकर्ता को देता हूं। और साथ में नेतृत्व, हमारे नेतृत्व ने हमेशा संगठन में काम करना कार्यकर्ताओं को सिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी का जैसा सिद्धांत रहा है, भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो शासन करने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश सेवा की भावना से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। और दिल्ली में केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली को लूटा है, जनता को लूटा है। और मेरे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जब जनता को जागरूक किया, एक एक बात उनके सामने रखी, तो जनता ने उसको समझा। और इस बात का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है और हम केशवपुरम जिले की 5 सीटें जीते हैं। मैं अपने नेतृत्व का, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। और 5 ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के, जो जनता के हितों में काम करेंगे और जनता की समस्याओं का निदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। काफ़ी संघर्ष किया है आप लोगों ने 27 साल, तो कैसे बिताए 27 साल आप लोगों ने? देखिए, 27 साल ये चांस की बात होती है। पहले कांग्रेस का शासन रहा 15 साल, 14 साल, उसके बाद 11 साल आम आदमी पार्टी का रहा, तो दिल्ली का सर्वनाश किया है। केजरीवाल ने दिल्ली को एक ऐसे बिल्कुल स्लम क्षेत्र बना दिया है। कोई भी नई चीज़, कहीं कोई नई योजना नहीं। लेकिन समय होता है, पाप का घड़ा भर चुका था, उसका भ्रष्टाचार का घड़ा भर चुका था। जनता ने सबक सिखाया है। दिल्ली की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। बड़ी ही जागरूक और समझदार जनता दिल्ली की है। तो दिल्ली की जनता मौका जरूर देती है, परंतु कोई ये सोचे कि मौके का दुरुपयोग करें और हम तानाशाही करके शासन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जनता ने विश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के ऊपर। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता के विश्वास को मेरा एक एक विधायक बिल्कुल खरा साबित करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या क्या चुनौतियाँ रहें गोयल साहब? चुनौतियाँ, देखिए चुनौतियाँ बहुत थी शुरू में, चुनाव के टाइम चुनौतियाँ बहुत थी, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल ने तुष्टीकरण की राजनीति दिल्ली के अंदर की पिछले 10 साल के अंदर, तो जनता थोड़ी सी भ्रमित हो गई थी। लेकिन अब समझ में आ चुका है कि केवल झूठे वादे करता है, कोई भी नया काम नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी हैं, वो विकसित भारत की बात करते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे देश में आने वाले समय में कोई गरीब व्यक्ति ना रहे। अगर बच्चा घर में पैदा होता है तो उसकी अच्छी शिक्षा, उसके अच्छे इलाज, उसके नौकरी या उसके व्यापार की चिंता सरकार करे, जिसको बोलते हैं विकसित भारत। लेकिन केजरीवाल ये चाहता था कि मैं गरीबों को लालच देकर उनको गरीब रखूं। लेकिन मोदी जी चाहते हैं कि आने वाले समय में हर झुग्गीवासी के ऊपर अपने पक्का मकान और छत वाला मकान होगा, ऐसी सोच में करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने ओवररूल करते हुए, जनता की भावना समझते हुए और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी, उन सब पे विश्वास रखते हुए, जैसे मोदी जी की गारंटी है, जनता ने समर्थन दिया है और हमारा एक एक विधायक जनता हित में काम करेगा, ऐसा विश्वास है। अच्छा अध्यक्ष जी, आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? मैं देखा कि आपको संसद चुनाव में भी सारे के सारे बढ़िया से आपके जिले का नंबर 1 रहा और इस चुनाव में भी लगभग आपका बढ़िया रहा। तो शुरुआत कैसे हुई थी राजनीति, आपका सीखा कैसे आपने सब? देखिए, राजनीति की शुरुआत मैंने 93 में करी थी और जब मैंने शुरुआत करी वो भी इसी भाव से करी थी, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत देखे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित पार्टी है, देशहित पार्टी है, जनहित पार्टी है, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। और बड़े छोटे स्तर से मैं सबसे पहले बूथ का अध्यक्ष बना, उसके बाद मंडल का अध्यक्ष बना, फिर जिले में 3 बार महामंत्री बना और मुझे पार्टी ने जिला अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है
अपने जीवन में कार्यकाल की बड़ी खुशी है कि मैंने संगठन के जो हमारी गाइडलाइंस थी, जो हमें मार्गदर्शन मिलता था, उसको समझते हुए और आज पांचों विधायक मेरे ज़िले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं धन्यवाद करता हूं अपने संगठन का और धन्यवाद करता हूं सभी कार्यकर्ताओं का, और जो मेरी काम करने की शैली है, क्योंकि मैं हमेशा माइक्रो मैनेजमेंट का आदमी हूँ और मैं समय अगर किसी काम के अंदर लगाता हूँ तो उसकी आउटपुट आनी चाहिए, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। इस भावना से मेरे कार्यकर्ताओं ने सब मुझे फॉलो किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अच्छा गोयल साहब, एक कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह तोमर ने आपको चैलेंज दिया था कि गोयल साहब आप जिला अध्यक्ष बने ही थे शायद उस समय, मैं वहीं पर था, कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे बहुत सारे फंड ला दिए हैं। देखिए, मैंने बहुत से ऐसी बात करी। मैं वर्धमान वाटर की बात करूँ जो तालाब में त्रिनगर में है, तो उसने जनता के बीच में कहा कि मैं इस पार्क के अंदर डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए लाऊंगा, और इन बातों को लगभग 1.5 साल हो चुका है, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। उसने इस तरह से कितने वायदे किए, अगर मैं पूछूं 11 साल विधायक करने के बाद त्रिनगर की सड़कें की बात करें तो ऐसे गहरे गहरे गड्ढे हैं कि आप अगर स्कूटर पर चलना वहाँ दुर्लभ है महिलाओं के लिए, और ऐसे होते हैं इंसिडेंट वहाँ पर, लेकिन उसने कोई चिंता नहीं करी। वही सीवर की बात है, अगर सीवर पुराने हैं तो कोई योजना नहीं बनाई। आज भी मैंने एक वीडियो डाली है, मैं था वहाँ पर, और जनता को मैंने विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इन सभी कामों का निवारण होगा। तो यहाँ तक तोमर ने कोई भी काम इस तरह से जो योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया, केवल टाइम पास किया और यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, झूठे वायदे किए, इस तरह की बात मैं कह सकता हूँ। उसने कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से क्षेत्र का विकास नहीं किया, कोई नई योजना नहीं, कोई नया विकास नहीं। और जितना पैसा दिल्ली सरकार के पास है और एक एक विधायक को मिलता था, 15 करोड़ का फंड तो व्यक्तिगत कामों के लिए, यानी कि उस पैसे को अपनी मर्जी से विधायक कहीं भी लगा सकता है। उसके अलावा सड़कें बनवाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जितना भी खर्चा हो आप अपने क्षेत्र की सड़कें बनवाएं। न जाने क्या स्वार्थ था, क्या उसकी नेग्लिजेंसी थी, क्या नकारापन था क्षेत्र के लिए, किन कामों में वो व्यस्त रहते थे, भगवान जाने, पर त्रिनगर का क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो आज जनता ने दिखाया है कि जिस तरह से वो झूठे वायदे करता था, अकड़ में बात करते थे, तो आज उसका परिणाम है कि यहाँ पर हमारे तिलक राम गुप्ता जी 15,500 वोटों से विजयी हुए हैं। जितेंद्र सिंह तोमर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि यहाँ के वर्तमान विधायक जो जीते हैं तिलक राम जी, उनको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 साल तक उन्हीं का काम का उद्घाटन करना पड़ेगा। उन्होंने जो विकास कार्यों की बातें कर रहे हैं। देखिए, तोमर साहब को 11 साल में यही नहीं पता कि विकास के काम क्या होते हैं। वो छोटे छोटे काम करके, मैंने देखा, उनकी सोच देखी मैंने, और इस बात का उदाहरण है कि एक गली बनवाते हैं और वहाँ पत्थर लगा देते हैं कि यह गली इनके प्रयास से बनाई गई। अरे भैया, विधायक के ये काम नहीं होते। विधायक के काम होते हैं क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े विकास के काम करना, नई नई योजनाएं लाना, अपने क्षेत्र के अंदर नए स्कूल बनवाना, अपने क्षेत्र के अंदर नया कॉलेज बनवाना, अपने क्षेत्र के अंदर नया हॉस्पिटल बनवाना, इस तरह की योजनाएं होती हैं। ये तो बड़ी छोटे छोटे काम हैं। अगर कोई सड़क बनवाना या सफाई करवा देना या किसी सोसाइटी का गेट बनवा देना, ये काम नहीं होते विधायक के। वो इन्हीं को करके सोचता है कि मैंने शायद अपने फ़र्ज पूरे अदा कर दिए। ये फ़र्ज नहीं होते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वो करने की बात है कि जैसे सिंगल विंडो सिस्टम, दिल्ली की जनता को या क्षेत्र के विधायक को ये होना चाहिए कि एक मेरे कार्यालय में आओ, आप समस्या लिखवाओ, आराम से 2 घंटे के अंदर समस्या का निदान हो जाएगा। सीवर की प्रॉब्लम इतनी भयंकर प्रॉब्लम है, उसका निदान नहीं किया उसने, कोई विजन उसके पास नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, ये 5 विधानसभा में कौन सा विधानसभा आपको कमज़ोर लग रहा था? देखिए, हम पहले तो हमें कोई ऐसी कमज़ोर की बात नहीं थी जी, परंतु कुछ समीकरण होते हैं। जी, थोड़ा सा जैसे दिल्ली के अंदर माहौल था कि भाई जो सेवा बस्ती में रहने वाला मतदाता है, शायद वो फ्री की योजनाओं से प्रभावित होगा या वो केजरीवाल को वोट कर देगा, तो उस दृष्टिकोण से वजीरपुर विधानसभा हम मानते थे शायद थोड़ा सा कमज़ोर रहेगी। परंतु वहाँ पूनम भारद्वाज जी, उन्होंने बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा और वहाँ सेवा बस्ती के लोगों ने भी साबित कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वहाँ की प्रत्याशी पूनम के साथ हैं। अच्छा, बहुत सारे वादे किए हैं आप लोगों ने भी जनता से, हर तबके के लिए कुछ न कुछ वादे किए हैं। जो भी वादे किए हैं बड़े सोच समझ के किए हैं। जैसे हम इनकी तरह नहीं करते कि कभी घोषणा कर देते हैं 1000 रुपये की महिलाओं को देंगे, फिर देते नहीं हैं, फिर घोषणा कर दी 2100 रुपये की, वो झूठे फार्म भरवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह की कोई नहीं है। अगर हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, मोदी जी ने की हैं, वो सारी पूरी होंगी। थोड़ा सा समय हमें चाहिए। हमारा जब दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारा गठन हो जाएगा, मंत्रिमंडल हमारा बन जाएगा, तो जो जो वायदे किए हैं वो सारे पूरे होंगे, इस बात की गारंटी है। आतिशी ने
चुनाव को धन्यवाद करते हुए कार्यकर्ताओं से, और आप लोगों को बोला है कि पहले तो बधाई दिया है आप लोगों को, फिर उन्होंने कहा है कि 2500 रुपये जो इन्होंने वादे किए हैं ये कब से देंगे, और भी बातें पूछ रही थी कि सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगी, सदन तक। अभी देखिए, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं परिणाम आए हुए हैं। जी। अभी 3 दिन में उनको क्या वो सोचते हैं कि जैसे हम झूठ बोलते थे और वायदे पूरे नहीं करते थे, भाजपा भी ऐसे करेगी। लेकिन अभी समय आने दो, आतिशी को सब पता लग जाएगा कि जो जो वायदे हमारी पार्टी ने की हैं, मोदी जी ने किए हैं, वो समय रहते आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर सारे लागू हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अच्छा गोयल साहब, एक इस चुनाव में एक और चर्चा होती रही कि जिस तरीके से जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि 1 घंटे में फ़ोन उठा लेते हैं, रात को हो दिन में हो, तो तिलक राम जी उठाएंगे नहीं उठाएंगे, भाजपा के और विधायक उठाएंगे नहीं उठाएंगे, इस पर थोड़ा। तिलक राम जी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, क्योंकि हमने इकट्ठे संगठन में काम किया है, और पहले वो वहाँ रहते थे त्रिनगर के अंदर, वहाँ भी हम इकट्ठे थे। तिलक राम जी तो एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब कुछ नहीं थे पीछे तो भी बाहर कुर्सी डाल के बैठे रहते थे और जनता से मिलते रहते थे। तो उस व्यक्ति के बारे में तो ये कहना बहुत गलत है, झूठ बोलना है, मिथ्या है कि वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। वो निगम पार्षद थे तो हम पूरे अपनी विधानसभा का काम कराते थे, निगम के हर काम उनसे कराते थे। वो 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहने वाले ऐसे हमारे कार्यकर्ता हैं, और फ़ोन भी उठाएंगे और काम भी करेंगे। इस अपने जो जितेंद्र सिंह तोमर है उसकी तरह, ये कितनी बार उसने कहा, पहले कभी कहता था वो कि जब कोई काम बताते थे कि आप मुझे वोट नहीं देते, मैं आपका काम क्यों करूं। मैंने खुद अपनी कानों से सुना है, एक बार एक कार्यकर्ता ने फ़ोन किया उनको सीवर प्रॉब्लम के लिए, तो वो बोले कि मैं खुद आके ठीक करूं क्या। ये जवाब होता है। अगर कोई जनता का आदमी कंप्लेंट कर रहा है तो कहना फर्ज बनता है मैं कोशिश करता हूँ और जल्दी इसको ठीक कराऊंगा, और गुस्से में बोले कि मैं अभी आके ठीक करूँ क्या, इस तरह की भाषा का उपयोग करते थे जो गलत है। अच्छा, कार्यकर्ताओं को किस रूप में आप धन्यवाद देंगे? कार्यकर्ताओं को अभी हमने कार्यक्रम हम रखेंगे। वैसे तो मैं फ़ोन पे और मिलके जितने भी जो कार्यकर्ता आ रहे हैं सबका हम धन्यवाद कर रहे हैं। अभी हमारी 5 विधानसभाओं में कार्यकर्ता धन्यवाद समारोह होंगे, तो उनमें हम सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। तो हमारे साथ बात करे थे भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल साहब। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।